जो स्टूडेंट कभी ना कभी कम या ज़्यादा एमबीबीएस लाइफ को जिया है, उसके अलावा और कौन ही इस सच्चाई को जान सकता है। बात तो सही है। ये कुछ प्यारे प्यारे सपने होते हैं जब हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आते हैं। कॉलेज में जाने के बाद इतना घूमूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। देश की सारी जगह घूम लूँगा। अगला टॉपिक था दोस्ती। हाय, दोस्ती के नाम पर तो एक साम्राज्य ही खड़ा कर दूंगा, जिससे अगर कोई कांड भी कर दिया जाएगा ना मेरे द्वारा, तो एक कॉल पर सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा। सारी की सारी वेब सीरीज़, बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ वगैरह सारी मूवी देख लूँगा। रिलीज़ होते ही मूवी देख ली जाएगी। आंखों की हरकतों ने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाते ही ये चीज़ तो ऐसे ज़रूरी है जैसे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के कोर्स में ही हो। ये नहीं किया तो मानो फेल है। किसी को अपना बना लेना या किसी का हो जाना। हाय, सारे के सारे सीनियर्स का पहला सवाल यही रहता था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कभी भी रात को 3-4 बजे से पहले नहीं सोऊंगा, फिर भी सुबह समय पर उठकर कॉलेज पहुंच जाऊंगा। यार, इस बात का सच में घमंड रहेगा। बात तो सही है। किसी दिन मन नहीं भी है तो जाना कोई ज़रूरी भी नहीं है। डॉक्टर खुद जिन चीज़ों के लिए मना किया करता है ना, जैसे दारू, सिगरेट एक्सेट्रा आदि जो भी है, उनकी शुरुआत भी तो डॉक्टर बनने के पहले सीडी फर्स्ट ईयर में ही हो जाती है। रात रात भर जागेंगे पर पढ़ाई के लिए नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक दिन में जितने घंटे नहीं होते उससे ज़्यादा तो सिगरेट पी लेते हैं ये स्टूडेंट। पापा की परिया भी पीछे नहीं है इन कामों में। अरे क्यों नहीं करेगी भाई पापा की परिया ये काम? उनके पंखों को अभी तो उड़ान मिली है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के। हाय, उनकी ये सोच कि किसी को क्या ही पता चलेगा कॉलेज में जो हूँ, है ना? समझ रहे हो? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। इतना कुछ गलत होने के बाद भी भगवान हमारा ही साथ दे रहा है, जिससे आने वाले नए बच्चे भी इस जाल में फंसते जा रहे हैं। देखो, जैसे कि सेकेंड ईयर में पहुंचा बच्चा सेकेंड ईयर के काबिल ही नहीं है। सेमेस्टर में फेल हो जाए या अटेंड किए बिना भी फर्स्ट ईयर क्लियर करवाया जा रहा है। 12-13 महीने के कोर्स को अगर एग्ज़ाम के 1 महीने में ही पढ़कर पास किया जा रहा है, तो एमबीबीएस के लिए इतना समय क्यों दिया गया है? वैसे 1 या 2 पीडीएफ पढ़कर भी फर्स्ट ईयर पास हो रहा है, तो पूरे साल जी जान लगाकर क्यों पढ़े? पूरे साल किताबों को बिना छुए भी हम सेकेंड ईयर में पहुंचा दिए जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अकेला एनाटॉमी का कोर्स ही 3-4 साल के कोर्स के बराबर है। बात तो सही है। फिर भी एग्ज़ाम के लिए लिमिटेड कंटेंट है, जो एक रामबाण पीडीएफ में भर दिया जाता है। बस उसे पढ़ लो या टीप टाप के माइक्रो ले जाकर पास हो जाएंगे। कई कॉलेज में तो यही हाल है। हम सभी सीनियर जूनियर्स को ये सोचना चाहिए एक बार कि हम जिस भी क्लास में हैं, मानो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप, जिस भी क्लास में हैं, क्या सच में हम इस क्लास के काबिल हैं? ईमानदारी से बताना, कम से कम खुद को तो ईमानदारी से बता लेना। और अगर हम फर्स्ट ईयर में पास भी हो जाए तो क्या नॉलेज के हिसाब से हम सेकेंड ईयर में जाने लायक हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। जैसे एक ओबीसी वाले बच्चे को नीट में तब तक अटका कर रखते हैं जब तक वो आगे बढ़ने लायक ना हो जाए। सिर्फ काबिल होने पर ही उसे आगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भेजा जाता है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? देखो, ऐसी बात नहीं है कि हम सारे पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ते नहीं हैं, पर माहौल ही ऐसा बना रखा है इन एमबीबीएस कॉलेजेस का। एमबीबीएस कॉलेज में बिना ढंग से पढ़े ही फर्स्ट ईयर पास हो रहा है। नीट से आते ही अचानक से थोड़ी ज़्यादा ही फ्रीडम दी जा रही है बच्चों को। और अगर माहौल ही स्ट्रिक्ट पढ़ने वाला होता तो वो जल्द ही इसमें ढल जाता। नीट में मेहनत करके जो आया है, अभी जस्ट तो आया है उस मेहनत को छोड़ के। वैसे इन शब्दों के मालिक को कितनी भी गाली दे लो, पर सारे एक बार खुद से ये सोचना, क्या सेकेंड ईयर वाले के पास इतना नॉलेज है कि उसे सेकेंड ईयर में होना चाहिए? देखो, बल्कि इंटर्नशिप वालों के पास भी इतना नॉलेज है क्या जितना एमबीबीएस के 4 साल के कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए? मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि ये सब बदलो, ये सब ऐसा क्यों है, लाभ 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 जो भी है। उल्टा हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है ना फर्स्ट ईयर वालों, हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है। बट एक डॉक्टर प्रोफेशन के लिए कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छे से किया गया है, पर उसे इतनी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करवाया जा रहा। पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस का ये हाल है। इतना सिंपल होकर भी अगर एग्ज़ाम टाइम में इतनी फट जाती है, तो सोचो अगर इसको नीट या आईआईटी जितना स्ट्रिक्ट बना दिया जाए तो क्या होगा।
हमारा ये बातें बताने का ये मतलब नहीं है कि घूमो मत, फिरो मत, दोस्त को मतलब अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाओ मत, एंजॉय मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बल्कि आपको ये समझाना था कि अगर यही एजुकेशन सिस्टम रहा तो फर्स्ट ईयर पास करना बहुत ही आसान है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। देखो, सब मज़े करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, जिसका होना है उसका हो जाओ, जिसको अपना बनाना है उसको अपना बना ही लो, पर उस एंजॉय का क्या फ़ायदा जो अपने से ऊपर वालों को बताने में ही डरना पड़े। सही है ना? ये सारी बातें सुनकर बुरा तो लगेगा, पर क्या करें मित्रों, ये सारी बातें सच्चाई तो है। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। देखो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसा रहने दो, जब तक एजुकेशन सिस्टम ना बदले, एंजॉय इट। बट बताना इतना सा था कि सच में काबिलियत के हिसाब से सेकेंड ईयर वाला सेकेंड ईयर के लायक नहीं है, थर्ड ईयर वाला थर्ड ईयर के काबिल नहीं है। पर कोई ना, जो है एंजॉय दिस पल, और कैसे भी पास होकर आगे आगे बढ़ते चले जाओ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अभी तो हमको खुद को भी नहीं पता कि हम पास है या नहीं। चलो, एंजॉय इट। थैंक यू। Thanks. Love you. Forever.